सबसे पहले तो डियर मीडिया फ्रेंड्स, जितने भी आप लोग आए हैं हमारे आरजीएसयू ऑफिस पे, आप सभी को वेलकम करता है। ये हमारा आज का ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग बाय हमारा आरजीएसयू टीम 2022-2023 इस सेशन का। तो इसमें ऐसा है कि हमारा जो कंटेक्स है, कल एक जो सोशल मीडिया में सरफेस हुआ है, हमारा ये वेंडलिज्म बोल के एक सर्कुलेशन किया है हमारा आरजीए बीसी चैम्बर को, जिस तरह से हुआ ना अथॉरिटी का वहाँ पे। तो एक्चुअली इशू ऐसा है कि आप लोग को मैं बता दूं, जो इशू था वो इशू में आप लोग को क्लियर कट हमारा जो फॉर्मर तो आगे में हाईलाइट भी किया होगा। तो ऐसा है कि जो इंसिडेंट है हमारा, सबसे पहले जो इंसिडेंट था वो जो हम लोग इशू एक मेमोरेंडम सबमिट किया था आरजीएसयू का क्वारीज ना, जितना भी स्टूडेंट पेटर्निटी है उनका कुछ कुछ जितने भी क्वारीज है उसको हम कलेक्ट करके कलेक्टिवली हम लोग क्या किया है कि एक मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए वहाँ पे गया। तो सबसे पहला हमारा इशू था कि जो जो कुछ कुछ क्वारीज आपको हम शेयर कर देता है, क्या क्या क्वारीज है हमारा इस आरजीयू कैंपस में ना स्टूडेंट पेटर्निटी को लेके। सबसे पहला है कि हमारा प्रीफेक्ट सिस्टम ना, प्रीफेक्ट सिस्टम एवरीबडी नोस वेल अवेयर अबाउट, जो आरजीयू पढ़ के निकला होगा वो तो उसको मालूम चलेंगे, और जो जो यूनिवर्सिटी बाहर यूनिवर्सिटी में भी होता है प्रीफेक्ट सिस्टम। एंड देन उसके बाद आता है आपका वाईफाई इशूज़ ना, और वेरियस हॉस्टल है जिसमें वाईफाई का मैंने कुछ कुछ ऐसे प्रोविज़न नहीं है, टोटली नहीं है, वेरियस वो बहुत समय कंस्ट्रक्ट हो चुका है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारा यहाँ पे एक हॉस्टल है, बिचम हॉस्टल बोल के, एक हमारा बीपेड का हॉस्टल है, डायलिपिटेटेड, उसका रोड कंडीशन पूरा डायलिपिटेटेड है, उसका ब्लैक टॉपिंग भी नहीं है। तो उसी कारण उसको रिगार्डिंग भी हम लोग रिपोर्ट करने के लिए था। देन हमारा आता है कि इनसफिशेंट बस सर्विस ना, और ये तो पहले से है। आपसू भी जब पहले एक बार आया था यहाँ पे, उसने भी यहाँ पे अपना वो उसको क्वारीज को बताया कि बस का भी प्रॉब्लम है। देन हमारा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का कुछ कुछ ऐसा है कि स्ट्रीट लाइट ऐसा स्ट्रीट लाइट है कि यहाँ पे उसका बोर्ड पोल तो है लेकिन उसका जो फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग का क्वारीज हम लोग को सबमिट किया था। देन हमारा कुछ कुछ जो पी हाइक है, फ़ी को लेके, वैसे आप लोग देखिए कि जो फी स्ट्रक्चर होता है एवरी आपका जितना भी कॉलेज बोलो, इवन आपका प्राइवेट एक स्कूल से लेके ना, मिशनरी स्कूल से लेके आपको बताया जाता है कि आप एक एक जो रुपया है वो कहाँ सबमिट करने जा रहा है। आप ये 1 रुपया आपका इधर पे इन्वेस्ट कर रहा है, एक ये 2 रुपया आपका मेस फी में जा रहा है, ये 3 रुपया आपका ये एग्जामिनेशन फी में जा रहा है, ये 5 रुपया आपका एक सर्टिफिकेट का कारण से आपको चार्जेस इतना इतना ले रहा है, ऐसे भी दिया जाता है। वेरएस हमारे में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपको एक क्यूमुलेटिव एक अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि कोई एक मास्टर स्टूडेंट हो गया, उसका कोई 7,000, 13,000, 15,000, 30,000 होने वाला भी कोर्सेस ऐसा है। तो उसमें आप पर्टिकुलर एक आपको डायरेक्ट एडमिशन एक साथ लिख के देता है कि 33,000, 7,000 एक साथ लिख के देता है। तो उसमें वेरएस आपको बताया नहीं कि कहाँ कहाँ पे ये पैसा जो आप ले रहा है हमारे स्टूडेंट पेटर्निटी से, ये भी हमारा एक इशू है। देन एक इशू है कि हमारा जो क्या है कि जितना भी स्टूडेंट पेटर्निटी है उनका जो आवाज़ है उनको पहुंचाना हमारा आरजीएसयू का काम है। आरजीयू इस बार इलेक्ट एंड सेलेक्ट होके आया है इस बार, तो आफ्टर 2 ईयर्स का बाद में। तो इसी को लेके हम लोग ने इतनी अच्छी तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया। सबसे पहला हम प्रीपेक इशू को दिया, देन प्रीपेक इशू सॉल्व होने के बाद देन हम कंटिन्यू करना था फर्दर, और जितने इशूज़ है उनको कंटिन्यू करना था। वेरएज हम लोग को ये एक इशू में अटका के रखा है एडमिनिस्ट्रेशन ना, तो ये हम लोग मार्क किया है रजिस्टर साहब को हम लोग मार्क करके एक इसमें अच्छी तरह से मेंशन किया कि प्रीपेक सिस्टम चाहिए। तो वो प्रीपेक सिस्टम में क्या है कि हमारा जितने भी हॉस्टल्स हैं उनका एक हमारा रिप्रेजेंटेशन आया था हमारा आरजीएसयू टीम को, ये प्रेसिडेंट को मार्क करके। तो उसको लेके हम लोग सबमिट भी किया। दिस इज़ द प्रूफ दैट वेरियस स्टूडेंट डवेलर्स ना रिक्वेस्टिंग फॉर प्रीपेक सिस्टम, उसको भी हम लोग सबमिट किया, और हमारा पास यहाँ पे फाइल में भी है, आप लोग को बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए ऐसा है कि ये सब इशू को लेके हम लोग जो पहले सबमिट कर चुका है, तो इसीलिए इसको पूछताछ करने के लिए हम लोगों ने रजिस्टर सर को वहाँ पे ऑफिस पे गया। हमारा अभी 1 वीक पार हो चुका है, इसको पार हो ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन दिया वाला ना। तो रजिस्टर साहब को वहाँ में गया, सर ने बोला कि इट्स स्टिल इन प्रोसेस करने के बाद आप लोग को बताया जाएगा किस तरह से करता है, कैसे करता है। वहाँ पे हमारा एकेडमिक काउंसिल रहता है, कमेटी रहता है, उसको डिस्कस करके हम आपको डिलीवर करेगा कि किस तरह से ये प्रोसेस कल को फाइनल हुआ कि नहीं होगा। तो क्या हुआ है कि तो हम लोग बोला ओके सर, यहाँ पे तो ऑफिस पूरा सामने में ही है, एक ही यूनिवर्सिटी है, एक ही जगह पे है, तो फाइल प्रोसेसिंग इतना लेट नहीं होना चाहिए फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव। तो उसी को लेके हम लोगों ने क्या किया कि सर को बोला ठीक है सर, वी विल कम इन 2-3 डेज ना, देखिए आप लोग का रिपोर्ट को सुन के देखता है। तो सर ने बोला ओके। तब जाके फिर हमने फिर दोबारा किया ना, आफ्टर 2-3 डेज जाने के बाद भी वही एक रिस्पॉन्स था कि स्टिल प्रोसेस
अंदर प्रोसेस, और कुछ कुछ जो कमिटी काउंसिल मेंबर्स होता है वो यहाँ पे एट द मोमेंट में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। इसी कारण से हमारे जो थोड़ा सा लेगिंग है प्रोसेस में, आप लोग थोड़ा सा रुकिए। तब भी हम एक्सेप्ट किया। देन अगेन वी हम ये जस्ट लास्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट ये प्रीवियस वीक का फ्राइडे को हम लोग तब भी गया। सर को बोला, सर को जैसे भी रिक्वेस्ट किया, सर हम लोग को बहुत प्रेशर आ रहा है, वी हैव बीन प्रेशराइज बाय द स्टूडेंट पैटर्निटी। हम लोग का जो बैक साइड में जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है ना, जो यहाँ पे हॉस्टल में बैठा हुआ है, दे आर क्लेमिंग फॉर द प्रीपेड सिस्टम। पहले से उनका एक लॉन्ग पेंडिंग केस है, प्रीपेड सिस्टम 3 साल से हुआ नहीं है। उसके बाद अभी तो 2 महीना हमारा अभी चला गया हॉस्टल में जितना बैठा हुआ है, अभी 2 महीना भी पार हो गया। अभी आपका और कितना दिन बचा है, अभी तो एटलीस्ट आप लागू कर दो जल्द से जल्द। उसी को लेते हुए सर को बोला, सर जैसे भी करके आप मंडे तक या कुछ समय एक आप डेफिनेट टाइम दे दीजिए ना, वहाँ तक हम लोग पॉसिबली ट्राई करेगा बोल के आप अपना तरफ से एक हम लोग को एक क्या कर दीजिए, एक मैसेज पास कर दीजिए। तो उन लोगों का भी कोई एक ऐसे कॉम्पिटेंट हम लोग के लिए कोई मैसेज नहीं था। तो हमने सोचा कि सैटरडे संडे है, छुट्टी दे है, एटलीस्ट वहाँ पे आप लोग वर्चुअल कांटेक्ट करके आपस में ना, वर्चुअल आज का ज़माना भी इतना चेंज हो गया, आप वर्चुअल कांटेक्ट करके किस तरह से मीटिंग करना है, बिकॉज क्वारीज लेके आए तो स्टूडेंट को उसको रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैसेज हम लोग करना चाहिए, किस तरह से टेकल अप करना चाहिए, वो होना चाहिए था। ऐसे भी नहीं है। तब जाके हम लोग क्या किए, मंडे को जैसे भी करके आज फुल एंड फाइनल जो मैसेज है हम लोग को चाहिए, एक डेफिनेट टाइम चाहिए कि इतने दिन में, इतने समय में आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा, ऑथेंटिक आपको रिपोर्ट डिलीवर किया जाएगा हमारा अथॉरिटी का तरफ से। ऐसा कुछ भी ऐसा कोई हमारा ये अगर रिस्पॉन्स भी हम लोग का ये मंडे का दिन को कल यस्टरडे हम लोग को मिला भी नहीं। तब सर हम ऐसे है कि देन हम लोग क्या किया कि रजिस्ट्रार सर को बोला, सर ऑफिशियली अथॉरिटी के लिए आपसे हायर अथॉरिटी है बीसी सर ना, तो सर फाइनल कहाँ पे होगा, इसका डिसीजन फाइनल कहाँ पे, ये बाइंड अप कहाँ पे होगा, चौकआउट कहाँ पे होगा, पूछा हमने। तो बीसी सर से होगा क्या, तो सर को ऐसे बोला, सर भी बोला एकदम अपने स्टाइल में बोला कि आप बीसी सर को जाके बात कर लीजिए। तो इसी तरह का बोलने के कारण से देन हुई बीसी चैम्बर के वहाँ पे हम गया। तो बीसी चैम्बर को पीए को हम लोग मैसेज किया, बिकॉज एज ए अथॉरिटी हम लोग का पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है कि डायरेक्ट ऑफिस में घुसना ना, एक हमारा भी वो नेचर नहीं है असल में। तो हम लोगों ने आगे पीए को इंटीमेट किया, पीए आप बता दीजिए कि हमारा स्टूडेंट पैटर्निटी का लॉन्ग पेंडिंग एक क्वारीज को अभी तक इसमें मैंने हाईलाइट नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसको थोड़ा डिस्कस करना है सर से। तो रजिस्ट्रार सर को भी सबमिट कर चुका है। तो पीए बोला कि, तो पीए बोला ओके थोड़ा सा रुकिए, हम रुका। रुकने के बाद फिर पीए अंदर गया। पीए अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक पीएस होता दरवाज़ा पे, तो उसके बाद पीए दरवाज़ा अंदर जाके सर से कुछ समय लेके 5-10 मिनट कुछ डिस्कस करके वापस आया। तो हम लोग को बताया कि ये जो है इशू जो है इसको टेकल आप रजिस्टर करेगा, आप लोग रजिस्टर से बात करिए, हमसे डिस्कस नहीं करने से हो जाता है, कुछ ऐसा बोला। तो रजिस्टर सर का वहाँ पे गया। फिर रजिस्टर सर ने बोला कि इसको देखिए आप लोग का ना हर चीज़ पतक से नहीं होता है ना, एक दिन में ताजमहल नहीं बनता है, ऐसे टाइप से हम लोग को बोला कि पतक से नहीं होता। हम लोग बोला सर हम लोग भी मानता है चीज़ को, लेकिन आप एटलीस्ट एक डिपेंडेंट टाइम तो दे दीजिए कि डिस्कस करना ये चीज़ को, इतना तक हम चौकआउट कर लेगा, सोल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा। वहाँ पे लड़के लोग रुक रहा है, हम लोग को भरोसा करके बैठ रहा है, तो एटलीस्ट बता तो दीजिए हमको क्या एटलीस्ट चौकआउट, क्या एमिकेबल सोल्यूशन होगा इस केस को लेके। तो ये चीज़ था। तब भी बोला कि इसको हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएगा। तब जाके लास्ट हम लोग फिर वो बोला बीसी सर को ही फाइनल बात करने से कर लो। हम लोग का भी ऐसे मेंटेलिटी आ गया कि अभी बीसी सर ही फाइनल करेगा चीज़ को। तो इसीलिए हम लोग बीसी सर का वहाँ पे गया। देन वहाँ पे हम लोग आगे भी, जब आगे शुरुआत में जाते समय भी हम घुसेगा बोल के था, उसमें थोड़ा सा हम लोग का भी कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट रहेगा कि स्टूडेंट पैटर्निटी का ग्रीवांस को लेके आया है यहाँ पे ना, कोई मेरा इंडिविजुअल केस नहीं है यहाँ पे, कोई इसका इंडिविजुअल, कोई यहाँ पे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर किसी का इंडिविजुअल यहाँ पे किसी का बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे होने के कारण से आप लोग क्यों इतना हम लोगों को इधर से उधर ना, यहाँ से वहाँ, वेर एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन में आप लोग सॉल्व कर सकता है चीज़ को, तो पीसफुल तो कर सकता है आगे में। तो उसमें भी हम लोग पीएसओ को थोड़ा बोला, जब एक पीएसओ था उसको बोला कि हम लोग घुसने दो ना, उसमें भी हम लोग थोड़ा उधर उधर हम लोग बोला कि प्रेशराइज किया। देन सेकेंड टाइम जब जाते समय वहाँ पे 2 पीएसओ आ गया। 2 पीएसओ आने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक सीधा मना कर दिया कि आप लोग मत घुसो। पीए को फिर बताया कि पीए जैसे भी देखो इशू को आप क्लियर कर दीजिए ना, जाके हाईलाइट कर दीजिए बीसी सर को। तो बीसी सर भी ऐसे है कि एक बार पीए सर जो घुसा है अंदर में, तो बीसी सर बात करके फिर बोला है कि आप लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं बाद में ना, बाद में डिस्कस करो।
नहीं तो रजिस्ट्रार लोग अभी चौकाक करेगा इसको। तब फिर हम रुका है ऑलमोस्ट 1:30 ना, 2 आवर्स, पता नहीं कितना समय चला गया, हमको आइडिया नहीं है। तो रुका है, तब जाके हमारा एक जो इनवॉलेंट्रली एक हमारा फ्रस्ट्रेशन ना, जो फ्रस्ट्रेशन है अंदर से निकलता है, एक इंसान है आखिरकार हमारा अंदर में एक इमोशन होता है, हमारा पास भी एक कुछ एक लिमिटेशंस है पेशेंस का भी। तब जाके एज ए यूनियन बॉडी का अल्टीमेट एक रहता है कि प्रेशराइज करना एज ए प्रेशर ग्रुप। तो हमने प्रेशर किया, पीएसओ को भी प्रेशर किया, सब सारे जाके मैंने जितने भी यूनियन बॉडीज वहाँ पे मेंबर मौजूद था, सब ने प्रेशर किया कि वाई आर नॉट अलाउिंग अस टू मीट ना, क्यों हम लोग को मीटअप करने के लिए रेडी नहीं है। तो देखिए, एक आप इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एक सर्वेंट हो के एक हमारे स्टूडेंट पेटर्निटी यहाँ पे ग्रीवांस लेके आए, आप उसको सुनने रेडी नहीं, दैट मीन्स यू आर इनकम्पिटेंट, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। तो इसी केस को लेते हुए हम लोग सोचा है कि अभी तो चीज़ को फाइनल करना है जैसा भी करके। तो इसलिए हम लोगों ने भी प्रेशराइज़ किया। प्रेशराइज के चक्कर में पीएसओ का भी जो नेचर था, एक्शन पे रिएक्शन दिया, हम लोगों के भी वही उसका जो फिर एक्शन को लेते हैं, हमने फिर रिएक्शन दिया सीधा। अगर वहाँ पे अगर बीसी सर आके बोलता, अच्छा बच्चे लोग क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का, क्या क्वारीज है बताइए, हमने फाइल देखा, इसमें कुछ है, इसको लेटर डिस्कस करेंगे, आपको टाइम देता है, कल आ जाइए इतने समय पे, हम लोग मीटिंग करेंगे, ऐसे भी कुछ बोलता तो एश्योरेंस देता, तो हम लोग कल का जो एक प्रेशराइजिंग हमका जो मूवमेंट था, वो मूवमेंट होना भी नहीं था असल में। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रेशराइज करने के चक्कर में रिएक्शन इतना हो गया कि वहाँ पे जो जितना इंसिडेंट आप लोगों को सोशल मीडिया में फोटोज़ में देखने को मिला, वो सब ऐसा इंसिडेंट हो गया आखिर में। तो इसमें हम लोग नहीं बोलेगा कि हम लोगों ने ये किया वो किया ना, इस इंसिडेंट को लेके अगर उनका जो चीज़ को लेके कल को वो लोग भी यहाँ पे कुछ लीगल एक्शंस लिया जाएंगे हमारे खिलाफ में। सुनने में आया है कि अभी ऐसा है कि हम लोगों को यूनियन का खिलाफ में यहाँ पे सू मोतो बोल के कुछ ऐसा दिया है, सुना है, लेकिन बताया नहीं कि किसके अगेंस्ट में है, किसके अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन कल रात को पता चल गया था कि हमारा प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का अगेंस्ट में दे दिया है। तो अभी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ पे है। मैट बी दे आर कस्टडी में होता भी होगा, मैट बी दे आर इन समवेयर, वी डोंट नो, हम लोग को आइडिया नहीं है कहाँ पे है। तो इसी को चिंता में लेके हुए हमारा जो रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव चिंता में है कि अभी करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग आप जितने भी ये मीडिया पर्सन है, मीडिया बॉडीज है हमारा, उनको एक रिक्वेस्ट आपका माध्यम की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा हमारे स्टूडेंट पेटर्निटी आरजीयू का, जितने भी पब्लिक हैं, कि देखिए यहाँ पे पढ़ने आया, हम लोग भी मानता है, वी आर ऑल्सो एजुकेटेड लिटरेट, हम लोग का भी कोई इंटेंशन नहीं रहता है, आगे बात से सॉल्व होता है तो बातचीत से सॉल्व होता है, तो क्यों हम प्रेशराइज करेंगे चीज़ को। तो इसीलिए जो भी मैंने अभी एक सू मोतो केस दिया है, या जो भी हमारा कुछ भी एफआईआर लीगल एक्शन लिया है हमारा मेंबर्स के खिलाफ में, तो उसको हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप विड्रॉ कर लीजिए। विड्रॉ करने से बेहतर रहेगा और पीस टॉक कर लीजिए ना, बिकॉज हमारा कल वहाँ पे ना किसी मैंडलिंग एक ये रजिस्टर को हम लोग मैन हैंडलिंग किया। रजिस्टर अगर पर्सनल है तो कोई अगर उसको आके पर्सनली आपको अटैक किया तो उसको खिलाफ में एफआईआर कीजिए ना, किसी ने ऐसा नहीं किया। एवरीबडी वॉज इन ड्यूटी टू सर्व द स्टूडेंट पेटर्निटी। तो इसलिए इसको लेके आप लोग को बोलना चाहिए कि जैसे भी करके विड्रॉ कर देना है। अगर विड्रॉ नहीं करता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिल भी चैन में नहीं रहेगा, बिकॉज हम लोग का जो जितना भी लोग हैं सब यूनियन एक्टिविटी में, हम लोग अभी यूनियन का मोटो में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई इसमें इंडिविजुअल नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बोल के मेरा कोई इंडिविजुअल ग्रीवांस नहीं है, मेरा कोई इंडिविजुअल सोच नहीं, ओपिनियन नहीं है, इट्स आवर यूनियंस का एक यूनियनमस एक ओपिनियन है। इसको लेते हुए सरकार भी समझना है, सरकार इन द सेंस हमारा जो ये हमारा जो पुलिस पर्सनल्स भी समझना है, जो हमारा जो ये जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीसी का थ्रू से जो जितना भी यहाँ पे अभी विजिलेंस कर रहा है वो भी समझना है ये सब चीज़ को, क्योंकि ये हमारा पर्सनल चीज़ के लिए नहीं है और उसको पर्सनल चीज़ को भी नहीं ले जाना है जितना हो सके। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर विड्रॉल नहीं होता है केस, अगर एक्शन पे एक्शन करते चलेंगे तो इसको देखने को ये चीज़ देखने को आता है कि बीसी कहीं ना कहीं अपना ईगो या कुछ अपना पर्सनल कुछ स्टेप को लेके हम लोगों को टारगेट पे रखा गया है। इसमें यूनियन बॉडी का यूनियन जो स्टूडेंट पेटर्निटी का जो आवाज़ है उसको पूरा दबाना चाहता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये नहीं होना है, ऐसा ही सिस्टम नहीं होना है। इसलिए हम लोग एक ही डिमांड करता है कि विड्रॉ कर दो और एक पीसफुल टॉक में एक किस तरह से एमिकेबल सोल्यूशन लाएगा, कैसे करना है कैसे नहीं करना उसको डिस्कस कीजिए, बिकॉज हमारा भी क्वारीज अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम लोग भी ऐसा केस को लड़के या स्टूडेंट एक्टिविटी करने का वो ये अपॉर्चुनिटी भी ख़त्म हो रहा है। इसलिए
यही कहना चाहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी पुलिस पर्सनल से कि जो इसको चीज़ है इसको पर्सनल मत ले लीजिए। यूनियन का एक्टिविटी है, यूनियन का नाम से जो भी कर रहा है उसको यूनियन को किस तरह से एमिकेबल सॉल्यूशन लाना है आप लोग लाइए। उसके बाद अगर आपको बता दिया हमारा बीपी सर ने कि अगर ये चीज़ नहीं होता है तो देयर विल बी ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट। यहाँ पे रेजेस बहुत सारा पता नहीं स्टूडेंट्स का ये मेंटलिटी में रेजेस आ चुका है कि ये क्या हो रहा है। और सुबह सुबह एक इंसिडेंट भी सुनने को मिला, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, वो भी कल आपको रिपोर्ट किया जाएगा। बाद में बोल रहे थे, हॉस्टल वाले बोल रहे थे कि आप लोग अपना रिपोर्ट करना है। तो इसी को लेके अगर आप लोग का कुछ क्वेश्चंस होता है इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस इशू देन यू कैन आस्क। जी, मेरा पास एक सवाल है। आप जो है बोल रहे कि पीस टॉक करना, तो आपने कल पीस टॉक नहीं करके आप जो है वेंडिलाइजेशन क्यों किया? नहीं, इसको आपको मैं पहले भी बताया था कि आवर इंटेंशन वाज नॉट टू वेंडलाइज और प्रेशराइज एनीथिंग। और जो वेंडलिज्म बोलता है कि हमारा जो लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको हम लोग हमारा तरफ से प्रेशराइजिंग एक्टिविटी बोलेंगे। जो भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से जैसा भी करके उसको बुक करेगा या कुछ लीगल एक्शन में जैसा भी करके टर्न दिया जाएगा उसको हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन इतना बोलेगा कि आपको हम बता चुका था कि हर प्रोसेस से हम लोग गया है, एप्लीकेशन लिख के सबमिट किया, एवरीथिंग पॉसिबल वे एवरी पॉसिबल वे हम लोग किया। लास्ट में जाके बोलता है कि आपको कहीं कोई इग्नोर कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो एक अल्टीमेटम आपको तो करना पड़ेगा ना। सर को बोला सर हम लोग घुसना चाहता है, आपसे मीट करना चाहता है। सर क्या किया कि अंदर से हुक मार दिया। कोई आप बोलिए ऑफिसर आदमी, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कोई अपना ऑफिस को अंदर से हुक मारता है? आप बोल के देखिए, कोई हुक मारता है? अपना पीए को एंट्री नहीं दे रहा है, दो पीएसओ लगा के रखा है वहाँ पे, तो उसमें आप बताइए तो हमको करना क्या है? तो यूनियन बॉडी को कल रजिस्ट्रार साहब ने एक बोला आप लोग यूनियन बॉडी का एक ही काम है, क्या काम है? काम नहीं है क्या? और अच्छा हम लोग को यूनियन को इससे अच्छा काम और ड्यूटी क्या है हम लोगों का? क्या हम लोगों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट मांगा यहाँ पे, या हमने कुछ ऐसा एक्टिविटी माना कुछ इधर उधर इलीगल एक्टिविटी के लिए हमने कुछ मांगा है? कुछ नहीं है ऐसा। पर्सनल बेनिफिट के लिए हमने कुछ नहीं किया, इस दिन का ग्रीवांस को लेके ही गया वहाँ पे। तो इसलिए आप ही बताइए कि हम लोगों को करना क्या है नेक्स्ट स्टेप? आप धरना भी कर सकते थे, है कि नहीं? और है सवाल आपके लिए, जहाँ पे मैं देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कि आपसू एक आप लोग मानता है कि नहीं, आपसू एक अरुणाचल प्रदेश का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी। तो उन लोग को भी आप लोग ग्रीवेंसेस दे सकते थे कि यहाँ हमारा यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम है। वेरस देखिए ये हमारा अंदर का घर का बात है सबसे पहले तो ना, तो जितना हो सके यहाँ पे एक यूनियन बॉडी ऑलरेडी है। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी का तरफ से जैसा एक होता है नॉर्म्स के हिसाब से एक यूनियन बॉडी प्रेशराइज ग्रुप होता है, तो हमारा ऑलरेडी है। तो एज ए प्रेशराइज ग्रुप हम लोग को किस तरह से बात करना, अपना तरफ से किस तरह से सोल्यूशन करवाना, वो हमारा ऊपर आगे ड्यूटी बनता है। तो उसको लेते हुए देन अगर नहीं सुनता है तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये जब केस एक कल का जो एक इनवॉलेंट्रली एक्शन जो होने के कारण से वो चीज़ इशू बढ़ गया। अदरवाइज ये इशू जो आज का डेट में हमारा पर्सनल किसी का इशू नहीं है, ये सब स्टेट एज ए स्टेट का है। कल को हम लोग यहाँ से निकल जाएगा देन किसी और का आएगा, जो वो हम लोग जो बेनिफिट आज देखे जाएगा वो कल एंजॉय करेगा। हम लोग आज मांग करेंगे, जो कल आ जाएगा तो लेटर ऑन जो कल एडमिशन करने वाला वो लोग करेंगे इसको एंजॉय, बेनिफिट वो लोग लेंगे। तो इसीलिए जो धरना का बात कर रहे हैं आप, जो धरना तो ऑब्वियसली होना है। और कल भी एक्चुअली धरना का ज़रूरत भी नहीं था। एक्चुअली आपको हम जैसे बताया केस को अच्छा से आप सुन रहे होते तो केस कोई धरना का इशू भी नहीं था इसमें। सर को बोला है जस्ट थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक डेफिनेट टाइम बता दीजिए, एटलीस्ट एक आप मीटअप तो कर लीजिए हम लोगों के साथ में। ऐसा मीटिंग नहीं किया तो वो इमोशनल एक क्या में हमारा क्या इनवॉलेंटरली एक उसमें जो हमारा जितने भी एजुकेटिव मेंबर्स हैं उनका ऐसा हरकत हुआ है हमारा। आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग के मतलब मोटो जो है सिर्फ बात करने के लिए गया था, लेकिन आप लोग 42 मेंबर्स गया है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में यही है कि आप लोग मतलब जागरण करने ही या फिर वायलेंस करने ही गया है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज हमारा जब भी यूनियन का काम होता है एज ए यूनियन में बहुत सारे मेंबर्स होता है, हर यूनियन में मेंबर्स होता है, तो कुछ भी इशू होता है तो एवरी मेंबर शुड बी इंटीमेटेड। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हम लोग इंटीमेट करता है आपस में। तो इतने समय में हम लोग का मीटिंग है रिगार्डिंग दिस इशू, हम लोग को रिपोर्ट करना है, बातचीत करना है, तो आप लोग आ जाना है, रिपोर्ट करना है। ये यूनियन का काम है, यूनियन का प्रोटोकॉल है, ये प्रोसीजर का हिसाब से चलना पड़ेगा। हम लोग भी अपना प्रोसीजर का हिसाब से किया है, कोई इसमें हम लोग अगरम बगरम चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो इसलिए जो जितना मेंबर्स है कल जो पहुँच सका, ये जो बन सका वो पंचा है, पंच के वहाँ में हम लोग मिलके सर को बात करने के लिए किया, वही है। कोई इसमें हमारा इंटेंशन नहीं था शुरुआत से, फुल प्लानिंग कोई नहीं था ऐसा। इंटेंशन नहीं था, लेकिन रजिस्टर को भी मैन हैंडल करने का रिपोर्ट आ रही है, इसके ऊपर में आपको क्या कहना है? इसलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे
कोई किसी को इंटेंशन नहीं था कल पे ना। अगर रजिस्टर सर को अगर कोई किसी ने ऐसे ट्राई भी किया हो तो उसका पास कुछ प्रूफ्स होंगे ना, उसका बेसिस में अगर वो किस तरह से करना है कैसे नहीं करना। लेकिन हम आपको बोल देता है कि यहाँ पे कोई किसी का पर्सनल इशू के लिए आया नहीं है, कोई पर्सनल किसी को रजिस्टर साहब को टारगेट सर को टारगेट है बोल के नहीं है, बीसी सर को टारगेट है बोल के नहीं है। दूर दूर का रिश्ता नाता नहीं है हमारा। कोई होगा हमारा एजुकेटिव से कुछ टाइटल्स बेसिस में, क्लैन बेसिस में, ट्राइबल बेसिस में हम लोग भी लगेंगे एक रिलेशन में। तो ऐसे बोलने से तो हम लोग एक ही आदमी इंसान है ना, एक ही हम लोग यहाँ का अबोतानी क्लैन का है, एक ही हम लोग यहाँ का अरुणाचली है। उसी हिसाब से हम लोग क्या है कि बात को आप लाना है तो आप क्लियर कर दीजिए। हमें कोई आपको इंटेंशनली आपको कोई मारने के लिए या पीटने के लिए, झगड़ा करने के लिए ऐसा कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको वो बात करता है तो कहीं ना कहीं अपना अपना ओपिनियन रहता है, अपना अपना मेंटेलिटी रहता है, सब अपना एक राय अपना देगा, उसमें उसका कमेंट्स नहीं कर देगा। लेकिन अभी तक उसका प्रेस ब्रीफिंग नहीं निकला है, निकलने में हमें नहीं मालूम। Sir, how would you define yourself with vandalism? वेंडलिज्म, देखिए वेंडलिज्म वो होता है जहाँ पे हमारा जो आप कुछ चीज़ को डैमेज कर देता है, एज ए मैंने आप ग्रुप जाके या पर्सनल आप जाके भी ना कुछ चीज़ को आप डिस्ट्रॉय करता है विदाउट एनी कंटेक्स्ट, आपका मोटो विदाउट एनी मोटो, विदाउट एनी कंसेप्ट ना, आप किसी को मार रहा है, पिट रहा है, झगड़ रहा है ना, ये चीज़ में आपको वेंडलिज्म कहा जाता है। पर हमारा जो इशू है आप देखिए, मोटो देखिए, मोटो क्लियर है, वो बताया है, क्वारीज बताया आपको, हम आगे बता चुका है। क्वारीज है हमारा स्टूडेंट पेटर्निटी का, उसको लेके हम लोग गया है, बातचीत किया है। तो उसमें अगर आप नहीं सुनते हैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हिसाब से आप गवर्नमेंट एक बॉडी रहते हुए हम लोगों को बात करने तैयार नहीं है, तो उसी का हिसाब से हम लोग वहाँ पे जिस तरह का कल का जो कुछ हुआ इंसिडेंट ऐसा हैपन हो गया। तो रिगार्डिंग योर मोटोज एंड ग्रीवेंसेस, तो आप लोग जो वेंडलिज्म का एक्ट किया तो आप लोग उसको आप सही समझ रहे हैं क्या? देखिए वेंडलिज्म जो आप बोल रहे हैं ना, आपको हम जैसे बोला, हमारा ये वेंडलिज्म हम लोगों का टर्म में नहीं है, ये जो हम लोग का कंसेप्ट में वेंडलिज्म नहीं था। कल का जो इमोशनल जो हम लोग करने के कोशिश में, जो हम लोग का जो सर को बात करने के टॉकिंग में ना, सर जो पूरा अपना मशीनरी लगा दिया वहाँ पे, PSO लगा दिया, ठीक है ना। तो आप बोल रहे हैं कि कल का वेंडलिज्म नहीं था, कल का इमोशनल आउटबर्स्ट था आप लोग का ना। तो डू यू थिंक इट वाज करेक्ट कि आप दीपिका रूम पे जाके जो भी तोड़ बीसी जी हाँ, तो डू यू थिंक इट वाज करेक्ट और आप लोग का जो भी है? देखिए इसमें हम बताएगा, एक हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन है, तो पब्लिक ओपिनियन को लेके चलेंगे। और कल का जो आप जो वेंडलिज्म बोला, हम आपको बताया, इट्स लाइक जो बात पीस टॉक करने के लिए हम लोग आया था, आके बातचीत करने के लिए कोशिश किया तो नहीं हो पाया। देन एक इमोशनल इनवॉलंटरी एक्ट हुआ, तो वो एक्ट में अगर आपको पब्लिक ओपिनियन है कि मे बी दे आर राइट ना, मे बी दे आर नॉट, मे बी दे आर रॉन्ग, बहुत सारे ऐसे ओपिनियन है। तो हमारा स्टूडेंट पेटर्निटी का यहाँ पे क्या ओपिनियन रहता है, ये पब्लिक ओपिनियन ही मैटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक दो आदमी ये ऐसा है वैसा है बोल के यहाँ पे कोई ओपिनियन देने से वो टर्म नहीं बदलेगा। इसलिए आपको बोलता है कि हमारा यहाँ पे पेटर्निटी है, स्टूडेंट पेटर्निटी है, उनका क्या ओपिनियन रहता है, कैसा कैसा चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चीज़ को मालूम नहीं है, सिर्फ देखने को कुछ और ना करने को कुछ और ऐसा है। तो कल को जो चीज़ है सोशल मीडिया में देख लिया, बा ऐसा कर दिया वो कर दिया ना, तो बहुत सारा कंसेप्ट ऐसे है कि यूनियन बॉडी है, गुंडागर्दी कर रहा है क्या ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं था। आपका मांग जो है प्रीपेड सिस्टम को भी मांग है ना आपका डिमांड जो, तो कल जो प्रेस ब्रीफिंग में हमारा सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का कहना है कि प्रीपेड सिस्टम जो है ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हॉस्टल का सारा जो कैरम बोर्ड, जो स्पोर्ट्स का रूम होता है और जो वेटिंग रूम होता है, वो सब को भी प्रीपेड जो है रूम बना दिया, 10-10 हज़ार लेके वहाँ पे स्टूडेंट को बिता दिया है। ये कहाँ तक ठीक है? तो इसको लेके प्रीपेड को रिगार्डिंग लेके बादल सर ने बोला कल, ऐसा कमेंट्स किया, तो उसको मैं ये बोलूँगा कि आप देखिए, आप जैसे कोई पोजीशन हो गया, फॉर एग्जांपल देयर इज ए BC, अगर BC जो करप्ट होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एज्यूम कि BC करप्शन करता है, तो क्या BC का पोजीशन को आप हटाएगा ना पर्सन जो वहाँ पे इंडक्ट होके बैठा उसको आप हटाएगा? आप लोग खुद सोच के देखिए। तो वहाँ पे प्रीपेड होता था पहले, तो प्रीपेड में कुछ इंडिविजुअल्स, एक दो केसेस ऐसे हुआ होगा पास्ट रेफरेंस को लेके, उसको हम लोग मालूम, बिकॉज हम प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, पास्ट का बात नहीं करेगा। हाँ, पास्ट का रेफरेंस लिया, अच्छा बात है, उसको तो कल का हमारा मीटिंग के लिए तो हम लोग आया था ना सर की क्या सोल्यूशन रहेगा, कुछ अगर रूल इंप्लीमेंट करना है, अल्टरेशन करना है तो क्या करने से ठीक रहेगा। तो इसी को लेके प्रीपेड देखिए ऐसा है कि प्रीपेड में भी बहुत सारे ऐसे कंप्लेन भी है, ड्रॉबैक्स भी है, एंड ये हमारा वहाँ पे अच्छा चीज़ भी है।
तो इसको लेके इसलिए हम सर को आप जैसे बोला है कि रूम बनाते हैं वगैरह वगैरह, इसको तो हम तो कभी विटनेस नहीं किया, मेरा पर्सनल विटनेस में कभी नहीं किया। अगर अभी आप लोग आया है हमारा आरजू में ना कैंपस में आया है, अभी आप जाके देखिए हॉस्टल को, हॉस्टल का कैसा कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे हॉस्टल है कि खासकर वहाँ पे बहुत सारा हम पहले जहाँ पे हॉस्टल देता है रिपोर्ट देते हैं हमारा प्रीवियस सेमेस्टर में, तो ऐसा हॉस्टल बहुत सारा हॉस्टल है कि जिसमें कंडीशन बहुत ही ख़राब है। आपका खाना को लेके खाना बकेट बकेट गिरता है आपका, एक जैसे कि ब्रेकफास्ट में आपका जितना खाना है, खाना कोई खाने मन नहीं रहता है, तो यहाँ पे कैंटीन में आके खाता है ब्रेकफास्ट को, परोठा खाता है, कुछ खाता है, उसका पर्सनल पैसा भी तो लॉस हो रहा है ना, और वहाँ भी तो पैसा दिया पी दे के तो बेच रहा है, तो वो पी भी तो कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, आपका इकोनॉमिकली बैलेंस भी नहीं रह रहा है। जो चावल रहता है और वहाँ का क्योंकि जो चावल ख़राब हो गया उसको तो अभी वहाँ पे एनिमल्स को ना, यहाँ पे हमारा लोकेलिटी में गावरी को दे देता है, कुछ यहाँ पे कंटीजेंसी यहाँ पे स्टाफ शुरू रहता है, वो लोग उतार लेता है। कितना हमारा यहाँ पे इकोनॉमिकली डिसबैलेंस हो रहा है उसको भी जानना पड़ेगा, बिकॉज जो बेचता है वही सफरर ही मालूम रहता है कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा है। इसलिए प्रीपेक को इसलिए हम बोलेगा कि प्रीपेक में अगर कुछ अल्टरेशन किस तरह से करना है, किस तरह से चौकात करके कुछ रूल्स वगैरह होता है, सो डिस्कस करेंगे हम लोग, वही है हमारा। जैसे कि अभी आपने बोला कि FIR जो लॉस हुआ है उसको वापस लेना है, विड्रॉ करना है, उसके बाद में फीस स्टॉप करना है। अगर ये 2 पॉइंट नहीं होता तो आप लोग आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए हमारा यहाँ पे तो स्टेप पे स्टेप बहुत सारा स्टेप्स है। हम लोग भी एक्चुअली बोलना चाहिए, वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स ना, हम लोगों को भी सजेशंस एंड एडवाइस वगैरह लेना पड़ेगा। पुलिस पर्सनल्स का भी कुछ ऐसा यहाँ पे अच्छा, हमारा यहाँ पे SDIPO सर भी है, SDPO, वो लोग भी यहाँ का दुईमुखा है अच्छी तरह से, वो भी एक अच्छा एक इंसान है, उसने भी अच्छी तरह से बातचीत कर रहा था कॉन्टेक्ट से, तो बोला है कि अच्छी तरह से मैंने चीज़ को ना लीगल एक्शंस को प्रोसेस फर्दर एक वो हाई लेवल तक नहीं जाने से पहले आप लोग देखिए अच्छी तरह से सॉल्व करने के लिए आप लोग रिपोर्ट कीजिए पुलिस पर्सनल्स को। तो मैं बताना चाहूँगा ये पुलिस केस जो है लीगल केस है, ये हमारा कोई एक्चुअली दुईमुख से केस नहीं है, हमारा दुईमुख पुलिस स्टेशन से केस नहीं है, वगैरह वगैरह से केस नहीं है। तो हमारा केस एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसके पास में ऑथोरिटी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो अभी तक उनका जितना भी अभी जो हमारा ये अभी जो केस चल रहा है लीगल एक्शंस वगैरह को हटा के हम लोग अभी तक बातचीत एमिकेबल सोल्यूशन लाने के लिए हम बातचीत कर सकता है। देयर इज लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आप जैसे बोला कि नेक्स्ट स्टेप वगैरह क्या होगा, धरना नहीं होता है, 12 वो तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में जो होता है जो चलता है वही रहता है।